सीमांचल कोसी का 10 सीट है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, झंझारपुर, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया, सुपौल, 6 सीट है। इसमें से 6 सीट इसमें से इंडिया गठबंधन जो है, चाहे कांग्रेस कहिए या राजद कहिए या वाम कहिए, वो गठबंधन इस पर फतह करने जा रही है। तो 10 में 6 सीटें सीमांचल कोसी के इलाके में अगर आज महागठबंधन जीत रही है, जिसमें 4 या 5 कांग्रेस जीत रही है, इसका श्रेय राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। ये सारा मेहनत तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव सीमांचल के स्टार बन चुके हैं, बड़े नेता बन चुके हैं। इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा शॉकिंग होगा ये जान लीजिए, बहुत शॉकिंग है। क्योंकि 10 में 6 सीट अगर कांग्रेस जीत रही है शुभम, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा अलार्मिंग घंटी है। ये खतरे की घंटी है कि क्या जो सपना है 400 पार तो वैसे भी नहीं होने वाला है। ये तो मोदी जी भी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को भी पता है। लेकिन क्या बहुमत का आंकड़ा पा पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी का कोई इंपैक्ट नहीं है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जिताया है बिहार में, और इसीलिए लालू यादव का मोनोपोली चलता है। लालू यादव कहते हैं कि हम जो करेंगे, हम जो चाहेंगे, वही कांग्रेस को एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा। सीमांचल में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले बार जो मोदी लहर में सीमांचल ने परिणाम दिया था, वो परिणाम इस बार रिपीट नहीं हो रहा है। सुबह सीमांचल इस बार कांग्रेस का हो रहा है, और भागलपुर भी कांग्रेस का हो रहा है। बिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, और सभी जगह पर जदयू के प्रत्याशी लड़े हैं। सभी जगहों पर जदयू के प्रत्याशी लड़े हैं। तो हार जो है ना, ये बीजेपी की हार नहीं हो रही है, ये जदयू की हार हो रही है। ये एनडीए में जदयू हार रही है। दोस्तों, देश का पर्व, चुनाव का पर्व बीत चुका है। आपको बता दें कि अब परिणाम का इंतजार है। आगामी 4 जून को परिणाम घोषित होने वाले हैं, और आप सबों के मन में एक प्रश्न जरूर बन रहा होगा कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर कौन सा गठबंधन फतह हासिल करेगा। 40 लोकसभा सीटें हैं, आप सब इसका इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, आज हम लोग बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों पर सटीक एग्जिट पोल, विश्वसनीय एग्जिट पोल लेकर बैठे हैं कि इन 10 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी फतह हासिल करेगी, किस प्रत्याशी का झंडा फहराएगा। देखिए, इन 10 सीटों में सीमांचल की सीटें हैं और कुछ मिथिलांचल की भी सीटें हैं। सीमांचल, आपको बता दें कि कोसी बेल्ट कहा जाता है कि विकास की गंगा सीमांचल में नहीं बही, तो वहीं पर मिथिलांचल सीता की पावन भूमि कही जाती है। माँ सीता की जन्मस्थली कही जाती है। मिथिलांचल में माँ सीता का मंदिर का भी मुद्दा उठता रहा है, तो वहीं पर सीमांचल पर बाढ़ जैसे मुद्दे उठते रहे। देखिए, 10 सीटें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदिप्त आर्यन मौजूद हैं। क्या लग रहा है? सबसे पहले सीमांचल की सीट, किशनगंज की बात करेंगे। किशनगंज एक ऐसा सीट रहा, पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक सीट जीती, वो किशनगंज था। क्या लग रहा है किशनगंज से इस बार प्रत्याशी के तौर पर? कहीं ना कहीं जेडीयू से मास्टर मुजीद थे, तो वहीं कांग्रेस से मोहम्मद जावेद थे, और एआईएमआईएम असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान थे। क्या कुछ कहेंगे कि क्या लग रहा है कि इस बार भी कांग्रेस का दबदबा रहेगा, या फिर ओवैसी की पार्टी के आने से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई और कांग्रेस सीट लूज कर रही है? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सीमांचल की शुभम, कि सीमांचल में इस बार बिहार ने क्या तय किया है, सीमांचल किसका हो रहा है, सीमांचल में कौन जीत रहा है। सीमांचल मतलब किशनगंज, सीमांचल मतलब पूर्णिया, कटिहार, बांका, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, ये जो इलाका है, अररिया का इलाका हुआ, खगड़िया का इलाका हुआ, इस पूरे इलाकों को हम सीमांचल और थोड़ा सा टचिंग मिथिलांचल का इलाका मानते हैं। किसका हो रहा है सीमांचल? सबसे पहले सबसे तगड़े सीट की आपने चर्चा की, किशनगंज कौन जीत रहा है? 3 प्रत्याशी थे, कांटे की टक्कर रही। हमने 19 अप्रैल को, जिस दिन पहला, या माफ़ कीजिएगा, ये तो वोटिंग 26 तारीख को हुआ था। 26 अप्रैल को जिस दिन वोटिंग हुआ था, उस दिन भी हमने बताया था कि कौन किशनगंज इस बार निकाल सकता है, कौन वहाँ पर हावी रहा है। देखिए, जो किशनगंज से अब जो छन कर एकदम रिपोर्ट सामने आ रहा है, किशनगंज इस बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी जो है डॉक्टर जावेद, वो दोबारा वहां पर सांसद बनने जा रहे हैं। इसकी लगभग पुष्टि हो चुकी है। आप किशनगंज के किसी भी, अमनौर का इलाका है, कहीं भी आप वहां पर जो वहां के जो, अब देखिए, एक और बात है कि किशनगंज में 75% मुस्लिम बाहुल इलाका रहा। इस बार बिहार के मुसलमान और खासकर सीमांचल के मुसलमान जो हैं, वो एआईएमआईएम के प्रभाव में बहुत नहीं दिखे हैं। चाहे अररिया का बात कीजिए, जहां 40% से अधिक मुस्लिम आबादी है, पूर्णिया की बात कीजिए, जहां 42% से अधिक मुस्लिम आबादी है, खगड़िया की बात कीजिए, जहां करीब 2 लाख मुसलमान वोटर हैं। इसके अलावा बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। कटिहार में तारिक अनवर लड़ रहे हैं। तो एक जो फ्लो है आरजेडी का, वो इस बार देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे अब आ रहे हैं सामने, उसके अनुसार किशनगंज जो है वो कांग्रेस
फतह करने जा रही है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट वोट कांग्रेस को मिल रहा है, तो करीब करीब 40% से 42% के बीच 40 to 42% वोट शेयर जो है वो किशनगंज में इस बार कांग्रेस का रहेगा। तो कांग्रेस मतलब जैसे पिछला बार हुआ था कि 35,000 40,000 के मार्जिन से तीनों प्रत्याशी रहे थे, इस बार 1 लाख के मार्जिन से कांग्रेस जो है वो किशनगंज जीतने जा रही है। ये पहला सीट का हमने आकलन बता दिया है, किशनगंज कांग्रेस का हो रहा है। डॉक्टर जावेद वहां पर सांसद बनने जा रहे हैं, पूरी आशंका इसकी है। चलिए कटिहार लोकसभा की बात की जाए, वोटिंग प्रतिशत जो है 64.60% रहा है। जेडीयू से जो है दुलाल चंद गोस्वामी थे और कांग्रेस से INDI से तारिक अनवर थे। दुलाल चंद गोस्वामी कहीं ना कहीं सिटिंग सांसद भी हैं, कटिहार के थे, अभी है भी और जब लड़ भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के तारिक अनवर जो है इस बार दुलाल चंद गोस्वामी को पीछे छोड़ रहे हैं? देखिए, अभी मैंने तुरंत जिक्र किया तारिक अनवर का। कटिहार भी सीमांचल बेल्ट में ही आपको उसे काउंट कर सकते हैं। कटिहार कई तरीकों से पिछड़ा इलाका है, हालांकि भागलपुर हुआ, कटिहार हुआ, ये सिल्क एरिया माना जाता रहा है, लेकिन आज कटिहार बहुत पीछे है। दुलालचंद गोस्वामी 2019 में चुनाव जीते, मोदी लहर था, लेकिन तारिक अनवर का एक वहां पर अपना बड़ा इंपैक्ट है शुभम। और इस बार अगर वोट शेयर की हम बात करें तो करीब करीब 47% वोट शेयर अकेले, 47% वोट शेयर अकेले तारिक अनवर का वहां पर बन रहा है। और जीत के सबसे प्रबल दावेदार कटिहार में अगर कोई है तो वो तारिक अनवर है। मतलब कांग्रेस सीमांचल की दूसरी सीट भी जीतने जा रही है किशनगंज के बाद, वो सीट कटिहार की सीट होगी। दुलालचंद गोस्वामी जो है वो कटिहार हारने जा रहे हैं। इस बार जो रिपोर्ट अब तक आया है, जो वहाँ के वोटर बता रहे हैं, देखिए कटिहार में सवर्णों की आबादी भी अच्छी खासी है, ब्राह्मण भूमिहार भी वहाँ बड़ी संख्या में है, राजपूत भी बड़ी संख्या में, इसके अलावा धानुक वोटर भी हैं। लेकिन इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं करीब 40 से 45% के आसपास कटिहार में हार्डकोर मुस्लिम बेल्ट है, वो प्लस धानुक वोट प्लस अति पिछड़ा, ये सारा वोट गया है कांग्रेस को। और इसीलिए जो रिपोर्ट अब निकल कर आ रहा है सामने, कटिहार भी कांग्रेस फतह करने जा रही है। करीब करीब 47% से अधिक, मतलब आधा वोट, 50% जो वोट मार्जिन है ना, वोट परसेंटेज है, वो कटिहार में तारिक अनवर को मिल रहा है। और कांग्रेस दूसरी सीट बिहार में निकालने जा रही है, वो सीट कटिहार की सीट होगी। सबसे सीमांचल की बिहार की सबसे अधिक हॉट सीट पूर्णिया में कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, पप्पू यादव ने पूरा माहौल बना दिया हुआ है। क्या लग रहा है पूर्णिया में वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 59.40% रहा है वोटिंग प्रतिशत। जेडीयू से संतोष कुशवाहा थे, आरजेडी से बीमा भारती थी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव। काफ़ी चर्चा हुई, पूरा मीडिया हाउस जो है पूर्णिया पहुंच चुका था। क्या लग रहा है पप्पू यादव इन दोनों प्रत्याशियों पर हावी पड़ेंगे या फिर सिर्फ माहौल बना हुआ था? देखिए, आप इसे वोट परसेंटेज समझिए कि किस प्रत्याशी को कितना वोट प्रतिशत आने की संभावना है, कितना वोट परसेंट गिरा है। आप तो पूर्णिया में थे, 5 दिन रहे आप पूर्णिया में, माहौल आपने देखा पूर्णिया का क्या माहौल था, पूरा पप्पू में माहौल हो चुका था। पप्पू यादव को पूर्णिया में अकेले पप्पू यादव, राजेश रंजन उस पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा में इस बार करीब 46% वोट शेयर, 46% वोट पूर्णिया में अकेले पप्पू यादव को आ रहा है। बाकी बचे 2 प्रत्याशी, संतोष कुशवाहा जदयू से और बीमा भारती राजद से। वहां पर संतोष कुशवाहा को करीब 30% वोट, दूसरे नंबर पर रहेंगे संतोष कुशवाहा, और करीब 24%, मतलब 22 से 24% के आसपास जो वोट है वो वोट गिर रहा है बीमा भारती को। तो कहाँ 46% और कहाँ 22%, लगभग आधा जितना वोट पप्पू यादव को आ रहा है वहां पर। हालांकि पप्पू यादव जीत रहे हैं, एक तरफा जीत है उनका, लेकिन अगर वोट के हम अंतर को समझें कि पूर्णिया में क्या खेल हुआ, मैंने कहा ना कि रुपौली के धानुक भी पप्पू यादव को वोट दे दिए इस बार, कस्बा के मुसलमान भी पप्पू यादव को वोट दे दिए इस बार, धमदाहा का अति पिछड़ा भी पप्पू यादव को वोट दिया, और पूर्णिया का राजपूत भी पप्पू यादव को वोट दिया है इस बार। जो पूर्णिया टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्णिया टाउन में कायस्थों की बड़ी आबादी है, ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है, सभी ने पप्पू यादव को वोट दिया। तो 46% वोट शेयर के साथ पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया में पहले नंबर पर रहेंगे, संतोष कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहेंगे 30% के साथ, और 24% वोट के साथ बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहेंगे। सुबह भागलपुर लोकसभा वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 51% वोट हुआ है। जेडीयू से अजय मंडल थे, कांग्रेस से अजीत शर्मा थे, बेटी भी उनकी अभिनेत्री हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रही थी अपने पापा के समर्थन में। क्या लग रहा है कि कांग्रेस अजीत शर्मा भारी पड़ेंगे अजय मंडल पर? अजय मंडल पिछली बार जीत भी हासिल किए थे। क्या लग रहा है भागलपुर में? देखिए, ये तीसरी सीट होने जा रही है जहां पर कांग्रेस पहले नंबर पर आ सकती है। ये तीसरी सीट है बिहार की। देखिए, मैंने कहा ना कि इस बार सीमांचल में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले बार जो मोदी लहर में सीमांचल ने परिणाम दिया था, वो परिणाम इस बार रिपीट नहीं हो रहा है शुभम।
अजय मंडल को 40% वोट आ रहा है, मात्र 40%, जिसमें आपको लोजपा, भाजपा और जदयू का वोट जुड़ा हुआ है। अगर आप पूछिए कि पहले नंबर पे कौन रहेगा, भागलपुर से सीट से तो अजीत शर्मा इस बार जीत के सबसे प्रबल दावेदार है। 54% वोट अकेले, 54%, देखिए 50% अधिक किसी प्रत्याशी को वोट आएगा तो वैसे भी वो जीत जाता है, और 54% के आसपास जो वोट शेयर है वो अजीत शर्मा का बताया जा रहा है भागलपुर लोकसभा में। तो एक तरफा आप कह सकते हैं कि भागलपुर में एक तरफा जो है वो अजीत शर्मा लीड लेते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में ये तीसरा सीट है, मैंने कहा तीसरा सीट। देखिए अभी तक हमने 4 सीटों की चर्चा की है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर। कोई सीट अभी तक एनडीए नहीं जीत रहा है। 3 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव, जो भविष्य में कांग्रेस में जाने वाले हैं। तो ये 4 सीट जो है ना वो कांग्रेस फतह कर रही है। मान लीजिए आप, ये 4 सीट सीमांचल इस बार कांग्रेस का हो रहा है और भागलपुर भी कांग्रेस का हो रहा है। बांका की बात करें, 2 यादव प्रत्याशियों की लड़ाई थी, क्या कहेंगे? गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव। वोटिंग प्रतिशत जो है 54% रहा। जेडीयू से गिरधारी यादव थे, आरजेडी से जयप्रकाश यादव से। कौन यादव किस पर भारी है, क्या लग रहा है? आरजेडी जेडीयू की लड़ाई है, कौन किस पर भारी लग रहा है? देखिए गिरधारी यादव फिर इस बार वहां पे रिपीट कर सकते हैं। बांका में अब बीजेपी से हैं गिरधारी यादव, जेडीयू से हैं, माफ कीजिएगा, जेडीयू से हैं। गिरधारी यादव जो है वो इस बार बांका निकाल रहे हैं। जो एग्जिट पोल बता रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आया है अभी तक, वो यही बता रहा है कि गिरधारी यादव को वोट करीब 55% के आसपास आ रहा है बांका लोकसभा में। और जयप्रकाश यादव जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी बेटी भी पिछले बार दिव्य प्रकाश जो चुनाव लड़ी थी, यहाँ से तारापुर कुछ स्थान से चुनाव लड़ी थी। तो जयप्रकाश यादव जो है वो इस बार फिर से बांका नहीं जीत रहे हैं। गिरधारी यादव जो है वो जीत रहे हैं। जो वोट परसेंटेज बता रहा है बांका में, आप किसी विधानसभा की चर्चा कर लीजिए, जाति समीकरण वहाँ पर यादव बाहुल्य है, अति पिछड़ा बाहुल्य है, राजपूतों का संख्या भी वहाँ अच्छा खासा है बांका में, और धानुक वहाँ अच्छे खासी संख्या में मिल जाएंगे। ये वोट जो है वहाँ पर वो जेडीयू ने अपना रिटेन कर लिया है, जेडीयू जो है वो बचा ली है। एक और बात गौर करिएगा, अभी तक हमने जिन 5 सीटों की चर्चा की, ये सब सेकंड फेज का सीट है, जो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को हुआ था। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, और सभी जगह पर जदयू के प्रत्याशी लड़े हैं। सभी जगहों पर जदयू के प्रत्याशी लड़े हैं। तो हार जो है ना, ये बीजेपी की हार नहीं हो रही है, ये जदयू की हार हो रही है। ये एनडीए में जदयू हार रही है, गौर करिएगा इस बात को। ये एक लौता सीट है बांका जहां से गिरधारी यादव जो है वो ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो अभी तक का जो लब्बल हुआ आया है, 5 सीट में 4 सीट कांग्रेस जीत रही है। अगर पूर्णिया में हम पप्पू यादव को भविष्य में कांग्रेस का नेता मान लें, तो ये 5 सीटों का जो आकलन हमने दिया, इसमें 4 सीट किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया चारों कांग्रेस निकाल रही है, और बांका जेडीयू निकाल रही है। झंझारपुर की बात की जाए, पहले चरण में चुनाव था झंझारपुर में, मोदी जी का रैली भी हुआ। मुझे लग रहा है कि पहला रैली शायद झंझारपुर में किए थे मोदी जी बिहार में। क्या लग रहा है? वोटिंग प्रतिशत जो है 55.5% है। जेडीयू से रामप्रीत मंडल हैं, तो वीआईपी को झंझारपुर मिला। सुमन महासेठ को उतारा गया, बीएसपी से गुलाब यादव पहुंचे। क्या लग रहा है, रामप्रीत मंडल सुमन महासेठ पर भारी पड़ेंगे क्या इस बार? देखिए कांटे की लड़ाई तो रही वहां पर, और खासकर गुलाब यादव जो है उन्होंने कांटे की लड़ाई बना दिया। बीएसपी से लड़े, बसपा से लड़े, उनका एक अपना वोट बैंक वहां पर माना जाता रहा है। गुलाब यादव के अच्छे नेता वहां माने जाते हैं। इसके अलावा बसपा से लड़े तो एक बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति का वोट भी उनके साथ जुड़ा, और ये डैमेज कर गया वहां पर सुमन महासेठ को। इसके अलावा सुमन महासेठ वैश्य समाज से आते हैं, और झंझारपुर में जैसा मैंने बताया कि बड़े नेता के तौर पर ये जाने भी नहीं जाते हैं सुमन महासेठ। देखिए सुमन महासेठ को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही थी उस समय, आपको याद होगा। उनका एक हाफ पैंट का फोटो भी वायरल हो रहा था। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, और वो पृष्ठभूमि का फोटो जो वायरल हुआ उसके बाद मुसलमान वोट भी छटक गया, यादव वोट भी छटक गया इनसे। तो रामप्रीत मंडल के लिए वो सेफ सीट बन गया, और करीब करीब 60% के आसपास, 60% के आसपास जो वोट शेयर है वो अकेले रामप्रीत मंडल को आ रहा है। और नीतीश कुमार ने भी काफ़ी वहाँ पर ताकत लगाया था रामप्रीत मंडल को लेकर। तो वो सीट सेफली जो है ना वो जदयू निकाल रहा है। मतलब रामप्रीत मंडल का सीट नहीं फंस रहा है, वो सीट निकल जाएगा झंझारपुर। और दूसरे नंबर पे हो सकता है कि वहाँ पर गुलाब यादव आ जाए। गुलाब यादव बीएसपी बसपा, और सुमन महासेठ जो है वैश्य समाज से आते हैं। 15% के आसपास वैश्यों का वोट है वहाँ पर, लेकिन वो भी पूरा वोट सुमन महासेठ को नहीं मिल पाया है इस बार, जो चर्चा है और जो अब तक सर्वे रिपोर्ट से बातें निकल कर सामने आई हैं। तो ये सीट भी जो है ना झंझारपुर, वो जेडीयू निकाल रही है। तो ये दूसरी सीट जो है बांका के बाद झंझारपुर जेडीयू जीत रही है। सुपौल की बात की जाए, सुपौल में वोटिंग प्रतिशत 62% रहा। जेडीयू से दिलेश्वर कामत थे, आरजेडी से चंद्रहास चौपाल थे, और निर्दलीय तौर पर बैद्यनाथ महतो हैं। क्या लग रहा है? बैद्यनाथ महतो को भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, तो क्या जेडीयू फिर से इसे निकाल रहा है?
देखिए वहाँ पर बैद्यनाथ महतो वोट काटने के लिए आए थे और वोट उन्होंने काट लिया, इसका वोट काटना था। अब अगर आप पूछिए कि जीत कौन रहा है, तो वहाँ से जो ज़्यादा संभावना जताई जा रही है वो चंद्रहास चौपाल की जताई जा रही है। चंद्रहास चौपाल वहाँ पर जीत सकते हैं, हालांकि लड़ाई बड़े कांटे की हो गई। लड़ाई वहाँ पर दिलेश्वर कामत और चंद्रहास चौपाल। देखिए राजद ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया इस बार वहाँ पर सुपौल लोकसभा में। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो अनुसूचित जाति से आते हैं, चौपाल जाति से आते हैं, और ये एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट था, एक नया तरह का प्रयोग। और लालू ने कई सीटों पर प्रयोग किया है इस बार बिहार में, इसलिए यहाँ पे लड़ाई कांटे की हो गई। नहीं तो अगर वहाँ पर कोई अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज से लड़ा होता तो दिलेश्वर कामत के लिए वो सीट आराम से निकलने वाला सीट हो जाता। तो एग्जिट पोल भी बता रहा है कि वो सीट जो है वो चंद्रहास चौपाल निकाल सकते हैं। ज़्यादा संभावना है कि चंद्रहास चौपाल ही वो सीट निकालेंगे। हालांकि देखिए अभी बड़ा सटीक तौर पर या बहुत डंगे की चोट पर हम नहीं कह सकते हैं कि कौन वो सीट निकाल रहा है, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है चंद्रहास चौपाल वो सीट निकाल रहे हैं। हालांकि 2 दिन के बाद, अब तो 2 दिन बचा हुआ है, कल और परसों आ ही जाएगा परिणाम, तो क्लियर हो जाएगा कि चंद्रहास चौपाल कितने भारी रहे। और इसके अलावा तेजस्वी जो मैजिक है काफ़ी मेहनत तेजस्वी यादव ने किया भी उस इलाके में, सुपौल में, सहरसा वाले इलाके में, तो उसका भी परिणाम है कि चंद्रहास चौपाल वहाँ से जीत के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए। अररिया लोकसभा की बात की जाए, वोटिंग प्रतिशत अररिया का 62.5% रहा। बीजेपी से उम्मीदवार प्रदीप सिंह थे और आरजेडी से शहनवाज आलम थे। क्या लग रहा है इस बार कि बीजेपी क्या यह सीट जीतेगी? सुपौल की काफ़ी चर्चा भी होती है कि भाजपा की सीट है, अररिया माफ़ कीजिएगा, अररिया। क्या लग रहा है कि भाजपा जो है हावी है आरजेडी पर? देखिए प्रदीप सिंह वो सीट लूज कर रहे हैं जो रिपोर्ट है, लेकिन ये हम बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अभी नहीं कह सकते हैं कि वो सीट सरतिया लूज कर जाएंगे। वो जिस तरह अगर कोई पूछे कटिहार कौन जीत रहा है, तो सरतिया वहाँ तारिक अनवर जीत रहे हैं, बहुत ईबट का जगह नहीं है। किशनगंज मोहम्मद जावेद जीत रहे हैं, बहुत वहाँ ईबट का जगह नहीं है। लेकिन अररिया में लड़ाई शहनवाज आलम, देखिए शहनवाज आलम के जो भाई रहे उन्होंने भी थोड़ा सा टांग खींचने का काम किया, लेकिन बावजूद इसकी लड़ाई कांटे की हो गई। लेकिन अगर कोई पूछे कि वो सीट जीत कौन रहा है, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो सीट शहनवाज आलम जीत रहे हैं, और ये भी नहीं कहेंगे पक्के तौर पर कि प्रदीप सिंह जीत रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर आप पूछिए कि कौन वो सीट जीत रहा है, तो हम कहेंगे अररिया जो है वो प्रदीप सिंह इस बार फिर रिपीट कर सकते हैं, जीत सकते हैं। पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, डंगे की चोट पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रदीप सिंह का मार्जिन जो है वो ज़्यादा रहेगा, ये आप मानकर चलिए। जीतने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अधिक संभावना है कि वो जीतेंगे ये सीट। तो अररिया सीट में लड़ाई तो ज़बरदस्त हुआ, नो डाउट कांटे का टक्कर रहा, मज़ेदार लड़ाई था, लेकिन प्रदीप सिंह के जीत की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, मधेपुरा सीट कहा जाता है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का कहा जाता है, ये भी कहावत है। मधेपुरा सीट यादवों का सीट, वोटिंग प्रतिशत जो है 61% है। जेडीयू से जिनेश चंद्र यादव पर फिर से भरोसा जताया गया और आरजेडी से चंद्रदीप यादव थे। क्या लग रहा है, पप्पू यादव मधेपुरा से नहीं लड़े हैं, मधेपुरा से भी हालांकि उनको चाहिए भी थी, नहीं था टिकट, तो क्या पप्पू यादव इम्पैक्ट डाल पाएंगे आरजेडी पर? आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं मधेपुरा के लिए? शुरू से मधेपुरा को लेकर जो मेरा अपना जमसन था, बाद में वो सही भी सिद्ध हुआ। एक तरफा लड़ाई था। प्रोफेसर चंद्रदीप जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एचओडी हैं, उनके पिता भी प्रोफेसर रहे हैं, राज्यसभा के लोकसभा के सदस्य रहे हैं। और मधेपुरा अब यादवों का सीट नहीं रहा। 2009 के परिसीमन के बाद उसका कुछ इलाका जो है वो सुपौल में चला गया, जो यादव बाहुल्य था। तो अब वहाँ पर यादव भी डिसिसिव है, मुसलमान भी डिसिसिव है और अति पिछड़ा भी डिसिसिव है, सबका बराबर वहाँ पे कर दिया गया। तो अब अगर आप पूछिए कि वो सीट जीत कौन रहा है, तो वो एक तरफा वहाँ पर दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा निकाल रहे हैं। इसमें कहीं कोई हमारे दर्शक शंका मत रखिएगा। 4 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो अभी इस बात को समझ जाइएगा, मधेपुरा एक तरफा दिनेश चंद्र यादव निकाल रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रदीप ने लड़ाई पहली बार उतरे लड़ाई में, तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया, मेहनत भी किए, काफ़ी चुनाव प्रचार भी हुआ, लेकिन वहाँ पर जदयू का एक अपना बोलबाला है। जदयू का एक अपना बोलबाला है। आज मंडल परिवार से जो निखिल मंडल हैं वो जदयू में है और उनका भी एक अपना इम्पैक्ट है। यादव वोट वहाँ पर आरजेडी को नहीं पड़ता है मधेपुरा में, जान लीजिए, वो जेडीयू के साथ आ गया है आज के डेट में। और यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि करीब करीब 60% के आसपास, 60% वोट शेयर अकेले, 60 से 65% भी आप कह सकते हैं, वो तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन 60 से 65% वोट जो है ना, वो अकेले दिनेश चंद्र यादव को मधेपुरा में पड़ रहा है और बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि 25-50 हज़ार के मार्जिन से, वो 1.5 लाख या 2 लाख के मार्जिन से प्रोफेसर चंद्रदीप यादव को हराकर दिनेश चंद्र यादव जो है जदयू के प्रत्याशी, वो मधेपुरा फतह कर रहे हैं। सुबह खगड़िया अंतिम सीट 10 सीटों में, खगड़िया में वोटिंग प्रतिशत जो है 58% रहा है। एलजेपी को यह सीट मिला। राजेश वर्मा की काफ़ी चर्चा हुई कि खगड़िया से नए प्रत्याशी को उतार दिया गया।
बहुत पुराने साथियों का साथ छोड़ दिया चिराग पासवान ने, और सीपीएम से जो है संजय कुशवाहा रहे। तो क्या लग रहा है, और राजेश वर्मा काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी उन्होंने क्षेत्र में घूमा, तो क्या संजय कुशवाहा भारी पड़ेंगे राजेश वर्मा पर? देखिए, खगड़िया की लड़ाई भी को भी मैं एक तरफा ही मानता हूँ। जब से राजेश वर्मा को टिकट मिला तब से ही कई तरह के रूमर्स, कई तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आने लगी। दूसरा चीज़, लोकल और बाहरी की भी लड़ाई हो गई थी। तीसरा चीज़, कुशवाहा वोट भी वहाँ पर निर्णायक थे, करीब 2 लाख की संख्या में थे, जो एक तरफा संजय कुशवाहा को गया। वाम का कैडर वोट भी वहाँ पर 1-1.5 लाख के आसपास है, वो भी संजय कुशवाहा के साथ चला गया। इसके अलावा खगड़िया में मैं बार बार कहता हूँ कि महबूब अली कैसर एक बड़े फैक्टर हैं। करीब करीब जो इलाका है सहरसा से सटा हुआ, इस सुपौल से सहरसा से सटा हुआ खगड़िया का, वहाँ पर जमींदार रहे हैं महबूब अली कैसर के पिता चौधरी सलालुद्दीन, और उनका इतना इम्पैक्ट है कि आज भी अगर महबूब अली कैसर वहाँ से निर्दलीय लड़ जाए लोकसभा, तो 1.5 से 2 लाख मुसलमानों का वोट वो एक तरफा कर ला सकते हैं। वो मुस्लिम वोट का कन्वर्जन भी कराया संजय कुशवाहा की तरफ, टिकट उनका कटा, तो इस गुस्से में, इस खुन्नस में उन्होंने ये काम भी किया, राजनीतिक खुन्नस में। तो संजय कुशवाहा, जिस दिन वोटिंग हुआ मैंने उसी दिन अनाउंस किया था, मैंने उसी दिन कहा था, मैंने उसी दिन स्टोरी किया था कि खगड़िया में तो लड़ाई एक तरफा हो गई भाई, राजेश वर्मा कहीं टिके ही नहीं। राजेश वर्मा आते हैं वैश्य समाज से, बड़ा उनका सोने का व्यापार है। इसके अलावा गुंडा बैंक का भी मामला उनके ऊपर चल रहा था, वो मामला भी उठ गया। SC/ST एक्ट भी लगा हुआ था, वो मामला भी उठा। तो ये सारा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया खगड़िया में। तो खगड़िया एक तरफा लड़ाई हो गया, और संजय कुशवाहा वहाँ पर, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं, संजय कुशवाहा वहाँ पर एकदम एक तरफा आराम से 1.5 से 2 लाख वोट से वहाँ पर खगड़िया लोकसभा जो है वो फतह कर रहे हैं। तो एक बार हम समअप कर देते हैं 10 लोकसभा में क्या हो रहा है। देखिए हमारे दर्शक जो है, अब हमने 10 लोकसभा सीटों का एक विश्लेषण, एक एग्जिट पोल आपको बताया कि क्या हो रहा है वहाँ पर। किशनगंज कांग्रेस जीत रही है, डॉक्टर जावेद जीत रहे हैं पहला सीट। कटिहार तारिक अनवर जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है दूसरा सीट। पूर्णिया पप्पू यादव जीत रहे हैं, जो भविष्य में कांग्रेस में जाएंगे, तो मैं कांग्रेस ही मानता हूँ, तीसरा सीट। भागलपुर अजीत शर्मा जीत रहे हैं, जो कांग्रेस जीत रही है, चौथा सीट। बांका जयप्रकाश यादव हार रहे हैं और गिरधारी यादव जीत रहे हैं। इसके अलावा झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जीत रहे हैं। सुपौल में ये आपको चंद्रहास चौपाल जीत रहे हैं, जो आरजेडी से हैं। अररिया में शाहनवाज आलम जो है, माफ़ कीजिएगा, प्रदीप सिंह जो है, उनकी जीतने की संभावना ज़्यादा है। हो सकता है कि शाहनवाज भी निकल जाए, एग्जिट पोल में बहुत क्लियर अभी नहीं हो पाया है। हाँ, मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जो है वो जीत रहे हैं। इसके अलावा खगड़िया में संजय कुशवाहा जीत रहे हैं। तो अगर आप एक समअप में समझें कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन इन 10 सीटों पर, जिसमें सीमांचल कोसी का सीट है, झंझारपुर मिथिलांचल में आता है, उसको मिथिलांचल में काउंट कर लेते हैं। अगर आप पूछिए कि कौन भारी रहा, कौन बड़े मार्जिन से जीत रहा है, और इस बार डंका किसका बज रहा है सीमांचल में, 10 में 6 सीटें, जो सीमांचल कोसी का 10 सीट है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, झंझारपुर, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया, सुपौल, 6 सीटें, इसमें से 6 सीट इसमें से इंडिया गठबंधन जो है, चाहे कांग्रेस कहिए या राजद कहिए या वाम कहिए, वो गठबंधन इस पर फतह करने जा रही है। तो एक बड़ा मार्जिन इस बार इंडिया गठबंधन को, एक बड़ा माइलेज जो है, एक बड़ा आप कह सकते हैं लीड जो है वो मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। ये पहला एग्जिट पोल है हमारा, आधे घंटे 1 घंटे बाद हमारा फिर दूसरा एग्जिट पोल भी आएगा। लेकिन ये बड़ा इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा शॉकिंग होगा, ये जान लीजिए, बहुत शॉकिंग है। क्योंकि 10 में 6 सीट अगर कांग्रेस जीत रही है शुभम, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा अलार्मिंग घंटी है, ये खतरे की घंटी है कि क्या जो सपना है 400 पार तो वैसे भी नहीं होने वाला है, ये तो मोदी जी भी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को भी पता है, लेकिन क्या बहुमत का आंकड़ा पा पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल हो गया। चलिए, तो सीमांचल और मिथिलांचल की 1 आध सीटों पर हम लोगों ने सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल आपको बताया, और उन 10 सीटों में से 6 सीटों पर महागठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन का कब्जा रहेगा। 6 सीट कह सकते हैं कि इन 6 सीटों पर क्या कुछ हावी रहा, तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना, तमाम तरह की चीज़ जो है इन 10 सीटों में जो है हावी रहे, जिसमें 6 सीटों पर बाजी मार ली है महागठबंधन ने। तो बड़ा एग्जिट पोल है। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हर लोग चाह रहा है, बिहार का हर व्यक्ति चाह रहा है। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, ये जो 10 में 6 सीटें सीमांचल कोसी के इलाके में अगर आज महागठबंधन जीत रही है, जिसमें 4 या 5 कांग्रेस जीत रही है, इसका श्रेय राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। ये सारा मेहनत तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव सीमांचल के स्टार बन चुके हैं,
बड़े नेता बन चुके हैं इस लोकसभा चुनाव परिणाम में, और एग्जिट पोल जो अब तक आया है वो इस बात को एकदम बता रहा है कि तेजस्वी यादव इमर्जिंग लीडर ऑफ बिहार हैं। राहुल गांधी कहाँ, सिर्फ एक ही जगह ना आए थे, शायद कटिहार आए थे। और कहाँ आए हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी का तो कुछ अभी पाटलिपुत्र आए थे सबसे अंतिम में 2-3 दिन पहले, लेकिन राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जिताया है बिहार में, और इसीलिए लालू यादव का मोनोपोली चलता है। लालू यादव कहते हैं कि हम जो करेंगे, हम जो चाहेंगे वही कांग्रेस को एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव ने 200 प्लस रैलियां जो हैं बिहार में कर ली हैं, और राहुल गांधी की बात की जाए तो 2-3 रैलियां जो हैं राहुल गांधी की हुई बिहार में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव को जाना चाहिए। उभरते हुए नेता हैं बिहार में, बिहार से उन्होंने एक अलग तस्वीर सामने रखी है। कमर दर्द होते हुए भी जो है वह लगातार क्षेत्र में घूमते रहे, चुनावी सभाओं को करते रहे, साथ में उनके बड़े भाई के रूप में मुकेश सहनी भी उनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं 10 में से 6 सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है, और सबसे सटीक और विश्वसनीय जो है यह एग्जिट पोल है। आप अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, करीबी मित्रों के साथ इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चल सके कि सीमांचल और इस एकाध मिथिलांचल की सीटों में किस गठबंधन का कब्जा हो रहा है। धन्यवाद।